हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 75 है। नोट आप सभी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं इकाई 1 से। यहाँ पे यूनिट 1 से आया है एक प्रश्न। पहला है, क्रमवाचक एवं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के बीच अंतर स्पष्ट करना है आपको। कौन सा विश्लेषण अधिक व्यवहारिक है ये भी आपको बताना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखना है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आपको 2 लिखना है, 1 का नहीं लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र क्या है आपको बताना है। उसके बाद दूसरा है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। उसके बाद तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो प्रतिस्थापन प्रभाव पर आपको टिप्पणियाँ लिखना है। इनमें से 2 पर आपको लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणियों का मतलब है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, उसके बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी। थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए इसमें। उसके बाद यहाँ पे इकाई दूसरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा है समुत्पाद वक्र की सहायता से पैमाने का प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बीच अंतर स्पष्ट आपको करना है। क्लियर। समुत्पाद वक्र। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसी तरह से जिसमें 3 दिए हुए हैं, 2 को लिखना है, 1 नहीं लिखना है। क्लियर। उसके बाद पहला है यहाँ पे अवसर लागत। अवसर लागत का आप पर संक्षिप्त टिप्पणियों में आपको समझाना है। क्लियर। जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है कैसे लिखना है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे सीमांत लागत और औसत लागत के बीच संबंध क्या है, ये भी आपको स्थापित करना है यहाँ पे। क्लियर। संबंध। उसके बाद तीसरा है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, ये भी आप पर यहाँ पे आपको टिप्पणी उस पर लिखना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इकाई 3 है, यूनिट 3 से आया है। तीसरा, एकाधिकारात्मक अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन को स्पष्ट करना है आपको। एकाधिकारात्मक मतलब एक अधिकारात्मक अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के अल्पकालीन मतलब छोटे कालीन और मतलब बड़ा कालीन संतुलन को आपको स्पष्ट करना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, यहीं से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोई 2 फिर से आपको टिप्पणी लिखना है। उसमें से 3 आपको 3 दिया हुआ है, 2 लिखना है, 1 नहीं लिखना है। यहाँ पे अ है नियंत्रित कीमत, जिस पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसके बाद ब है प्रतिशत प्रशासित कीमत। क्लियर। उसके बाद स है यहाँ पे मूल्य विभेद। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद इकाई 4 से है यहाँ पे यूनिट 4। चौथा है रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का आलोचनात्मक मतलब उल्टा विपरीत, आपको उसकी गलतियां निकालनी है, यहाँ पे आलोचना करना है उसकी। क्लियर। तो इसे कहते हैं आलोचनात्मक व्याख्या आपको करना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखना है। अ है यहाँ पे लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत। उसके बाद ब है ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। उसके बाद स है लगान का आधुनिक सिद्धांत।
तो लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या है, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है, और लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत क्या है ये भी आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद हमारा है इकाई 5 यूनिट 5 से आया हुआ प्रश्न है, नैतिक निर्णय से क्या अभिप्राय है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इसकी क्या भूमिका रहती है। नैतिक निर्णय मतलब अच्छा निर्णय जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे समाज को फायदा हो, ऐसा निर्णय। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इसकी क्या भूमिका होती है, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इसकी भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। क्लियर। और उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। पहला है पैरेटो की कल्याण कसौटी, उसके बाद ब है यहाँ पे पिगू का कल्याण अर्थशास्त्र, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेसर एरो की असंभावना प्रमेय। इन तीनों का आपको टिप्पणी लिखना है। तो ये रहा आपका बीए फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का यहाँ पे फर्स्ट पेपर, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आधारित है। क्लियर। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आपको किसी भी विषय का क्वेश्चन चाहिए 2024 का तो प्लीज़ कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।